हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम सभी के सभी पेपरों के शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों को अभी तक करा दिया गया है। आज ये फैमिली एंड कम्युनिटी की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चनों को कर रहे हैं। इसमें फैमिली एंड कम्युनिटी के लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों को भी कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से क्वेश्चनों को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे फैमिली एंड कम्युनिटी के। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, परिवार से तात्पर्य है। परिवार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि परिवार हम किसे कहते हैं। तो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होता है। पूरे समाज की जो सबसे छोटी इकाई होता है वो परिवार होता है। बच्चों के पालन पोषण में अपनी भूमिका देता है परिवार। और रक्त संबंधियों के समूह का नाम होता है परिवार। जो रक्त संबंधी होते हैं, जिनमें खून का रिलेशन होता है। और इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं कि विवाह प्रथा द्वारा जो मान्य होता है, ठीक है, विवाह प्रथा भी इसमें परिवार में मान्य होती है। तो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई को हम परिवार कहते हैं। जो बच्चों के पालन पोषण में अपनी भूमिका देता है उसे हम परिवार कहेंगे। और ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनमें रक्त संबंध होता है उसे हम परिवार कहते हैं। चलिए आज के सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, मुख्यतः परिवार के कितने प्रकार होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि मेन रूप से परिवार के जो टाइप हैं वो कितने होते हैं। तो देखिए, मुख्यतः परिवार के 2 प्रकार होते हैं, एकल परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। एकल परिवार जिसमें क्या होता है कि मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है, माता पिता और उनके जो बच्चे रहेंगे, अविवाहित बच्चे, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों का जो समूह होगा उसे हम कहेंगे एकल परिवार, ठीक है। अगर हम बात करें संयुक्त परिवार की, तो संयुक्त परिवार क्या होता है। संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का परिवार जो होता है, ठीक है, जिसमें चाचा चाची, दादा दादी, या फिर हम बात करें कि मम्मी पापा, उसके बाद उनके जो बहू बेटे रहेंगे, सब आते हैं। तो ऐसे ही परिवार को जिसमें लोगों की संख्या ज़्यादा हो और क्या कहें कि उसमें सभी रिश्तेदार जिसमें शामिल होंगे, ऐसे परिवार को हम कहते हैं संयुक्त परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पितृपक्ष परिवार का मुखिया कौन होता है। देखिए, इसमें हमने आपको बताया कि मुख्यतः परिवार के क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो परिवार के कई प्रकार होते हैं, जैसे मातृ सत्तात्मक परिवार, पितृ सत्तात्मक परिवार, टूटा हुआ परिवार। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं फैमिली के। उसी में आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका पितृपक्ष परिवार होता है उसमें घर का मुखिया कौन होता है। चलिए, तो पितृपक्ष परिवार में जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि अगर पितृपक्ष लिखा है इसका मतलब है कि पिता जो होगा वही क्या होगा, मुखिया होगा। तो पितृपक्ष परिवार में पिता मुखिया होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा परिवार जिसमें पुरुष प्रधान हो, ठीक है, पुरुष की अहमियत ज़्यादा हो परिवार में, सारे घर के निर्णय पुरुष के द्वारा लिए जाए, तो ऐसे ही परिवार को हम पितृपक्ष परिवार कहते हैं। यहाँ पे एक बात आपको समझने की ये भी है कि जो पितृपक्ष परिवार होता है, अपने भारत में पितृपक्ष परिवार ही ज़्यादा चलता है, क्योंकि मेनली यहाँ पे है कि जो पुरुष होते हैं वही घर के सारे निर्णयों को लेते हैं। तो पितृपक्ष परिवार जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, परामर्श के मुख्य बिंदु समझाएं। आपसे इसमें पूछा जा रहा है परामर्श के बारे में। तो परामर्श क्या होता है, जिसमें 2 व्यक्ति संलग्न होते हैं वो परामर्श होता है, ठीक है। जिसमें सिर्फ 2 व्यक्ति हों वो परामर्श होगा, ठीक है। और जो परामर्श करदाता होगा, मतलब जो भी व्यक्ति परामर्श दे रहा होगा, वो अगर प्रशिक्षित व्यक्ति होता है तो उसे हम परामर्श कहते हैं। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा परामर्श समझेंगे। परामर्श का मतलब होता है कि निर्देश के साथ साथ भी आपका दे, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, परामर्श हो जाएगा। जिसमें निर्देशन के साथ साथ व्यक्ति क्या है, साथ भी देता है, उसे हम परामर्श कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के लिए कम से कम कितनी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो इसका जवाब होगा कि 2 व्यक्ति। जो संप्रेषण होगा वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है कम से कम, ठीक है। तो कम से कम की अगर हम बात करें तो संप्रेषण के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, जो परामर्श होता है,
परामर्श में सिर्फ और सिर्फ 2 ही व्यक्ति होते हैं। अगर 2 से ज़्यादा व्यक्ति हो गए तो वो परामर्श नहीं होगा, ठीक है। लेकिन संप्रेषण क्या है, संप्रेषण में 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इन दोनों बातों पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे पूछा गया है कि बहुभाषिता से क्या तात्पर्य है। बहुभाषिता हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो बहुभाषिता क्या है, एक साथ 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग। जब कोई व्यक्ति एक साथ 2 से अधिक भाषाओं का जानकारी रखता है, 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है, तो वो बहुभाषिता कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका सोशलाइजेशन होता है, जिसे हम समाजीकरण कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो समाजीकरण से तात्पर्य होता है सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। समाजीकरण में जो क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को समाज के नॉर्म्स सिखाए जाते हैं, मतलब समाज के हिसाब से रहने के तरीके उनको सिखाए जाते हैं। व्यक्ति को इस योग्य बनाया जाता है कि वो समाज के नियम के हिसाब से खुद को ढाल सके, तो वो होता है समाजीकरण, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो कि जॉनसन के द्वारा दी गई है, और समाजीकरण में जॉनसन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये परिभाषा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है समुदाय से क्या तात्पर्य है। देखिए आपके पेपर में जो भी कठिन वर्ड थे, जो कि जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, देखिए जब हमें शब्दों का मतलब पता रहता है तो फिर हम वहाँ पे कुछ अपने हिसाब से भी ऐड करके हम अपना थ्योरी पेपर लिख सकते हैं। तो मैंने वो सारे जो भी कठिन शब्द थे उनके मतलब आपको बता रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन भी बनता है शॉर्ट टाइप में, और उन सारे इसी सारे शब्दों को उठा करके लॉन्ग टाइप में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो बताइएगा समुदाय से क्या तात्पर्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो समुदाय मतलब समान संस्कृति के निश्चित भूभाग में निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह। इसमें हम अगर बात करें समुदाय की, तो समुदाय क्या होता है कि एक ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनकी संस्कृति लगभग सेम होती है, जिनकी भाषा लगभग एक जैसी होती है, और वो किसी निश्चित भूभाग में निवास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है समुदाय मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। आपसे पूछा गया है कि जो आपका कम्युनिटी है उसे हम मेनली कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। तो जो समुदाय होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक ग्रामीण समुदाय जो कि गांव में निवास करता है, एक नगरीय समुदाय जो कि शहरों में निवास करता है। नगरीय समुदाय को हम शहरी समुदाय भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, CBR का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा गया है कि जो CBR है उसका पूरा नाम क्या है। तो C का मतलब इसमें होता है कम्युनिटी, C फॉर होता है कम्युनिटी जिसे हम समुदाय कहते हैं। B का मतलब होता है बेस्ड जिसका मतलब होता है आधारित, और R का मतलब होता है रिहेबिलिटेशन जिसका मतलब होता है पुनर्वास, ठीक है। तो CBR का जो फुल फॉर्म बन जाएगा वो बन जाएगा आप कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, समुदाय आधारित पुनर्वास। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों तक भी ये शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर पाएँ।